लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसे एक सीरीज चल रही है गुरु के ऊपर, 30 मार्च 2019 दिन शनिवार रात्रि में 3:11 से 22 अप्रैल 2019 दिन सोमवार शाम 5:55 तक गुरु जो है वृश्चिक से धनु में जो है राशि का परिवर्तन करेगा। क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन पे, आज मैं बताऊंगा। सिंह, कन्या और तुला के बारे में इस वीडियो में तीनों लोगों का मैं एक साथ लूंगा। दूसरी चीज, गुरु को विभिन्न प्रभाव दिया गया। गुरु सबसे ज्यादा शुभ ग्रहों में से एक है। ज्योतिष शास्त्र में का मानना है गुरु का गोचर हिंदू ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा अहम माना गया है। कारण यह है कि गुरु 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ये संतान का कारक है, ये ज्ञान का कारक है, ये धर्म का कारक है, विवाह का कारक है, ये पुत्र संतान का कारक। कई विभाग उसके पास है, शिक्षा का विभाग भी इसी के पास है। अगर आपके कुंडली में गुरु या फिर हाथ में जो मैंने स्थिति बताई थी गुरु पर्वत की, अगर आपके हाथ में या कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो आपका कैरियर में एक स्थायित्व रहेगा, स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और मजबूत आर्थिक स्थिति रहेगी। अगर ये सब चीजें जो है गुरु दिखाता है। गुरु का गोचर 2019 में, आइए मैं बात करता हूँ 30 मार्च से लेके 22 अप्रैल तक का गुरु का गोचर वृश्चिक से धनु में जाएगा। तो क्या प्रभाव रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर जो है पंचम स्थान में है। पंचम स्थान में गोचर जो है शुभ माना गया है गुरु का। इस समय पे बच्चों के लिए और जो लोग शिक्षा में कार्यरत हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप विशेषकर जो है विद्यार्थियों के लिए आप इस समय पे अपनी शिक्षा को जो है कहीं ना कहीं, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें या फिर किसी एग्जाम की तैयारी करें, उसके लिए ये समय जो है बहुत बेहतर है। पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा और कहीं ना कहीं उसका जो है आपको परिणाम भी मिलेगा। जो लोग पेट से संबंधित रोग से परेशान हैं उनके लिए समय अच्छा है। इस पीरियड में ये चीज़ें ठीक होंगी या फिर इस पीरियड में आप जो है दवाई या फिर किसी प्रकार की सर्जरी इस टाइप की चीज़ें हैं तो इस पीरियड में आप देख ताक के करा सकते हैं। इस पीरियड के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग प्रेम में हैं उनके लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त है और प्रेम विवाह के लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त है। कारण ये है कि गुरु जो है पंचम भाव में बैठे हैं और वो आपके लगन को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पीरियड में प्रेम की तरफ आप ज्यादा खींचेंगे। नवम पंचम दृष्टि से वो नवम भाव को भी देख रहे हैं। पिता से सुख मिलेगा, पिता को सुख मिलेगा। दोनों बातें मैं कह रहा हूँ, पिता से सुख मिलेगा, पिता को सुख मिलेगा। लंबी यात्राओं का, जो लोग जो है धर्म कर्म के कार्यों में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो यात्रा करने जा रहे हैं इससे संबंधित, धर्म से संबंधित, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग की पीठ की समस्या है, पीठ में दर्द रहता है, उनके लिए अच्छा समय है। इस समय पे चीज़ें ठीक होंगी या फिर इस समय पे आप इलाज कराइए, उसके लिए भी समय अच्छा है। जो लोग बच्चे से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। बच्चों से इस पीरियड में लाभ भी मिलेगा, बच्चों का इस पीरियड में सुख भी मिलेगा। जिन लोगों की पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्या है उनके लिए भी समय अच्छा है। पीछे जो सब चीज़ें खराब चल रही थी, ये गुरु के गोचर जो है 30 मार्च से पहले उनके लिए समय, ये 22 दिन का पीरियड, ये गुरु इस समय बहुत तेजी से आएगा। ठीक है, उस मतलब कि ये इसकी स्पीड बहुत तेज होगी इस समय पे। और 22 तारीख को पुनः जो है वो वापस चला जाएगा वृश्चिक में। तो इस पीरियड में जमीन से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं या पैतृक संपत्ति से लेके कोई वाद विवाद चल रहा है, केसेस चल रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। धन के लिए बहुत अच्छा समय, मित्रों से इस पीरियड में लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो इस पीरियड में आपको जो है लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया काम अगर आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस पीरियड में आप शुरू कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपको यश समृद्धि भी दिखाती है। प्रतिष्ठा के लिए समय बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को भी दिखाता है ये पीरियड। ओवरऑल देखा जाएगा तो ये कहा जाएगा सिंह राशि वाले और सिंह लगन वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस समय पे बच्चे के लिए, कंसीविंग के लिए या फिर बच्चे से संबंधित कोई समस्या चल रही है उसके लिए पीरियड बहुत अच्छा है। इस पीरियड का आप लाभ लीजिए। अब हम बात करेंगे कन्या लगन, कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए ये समय गुरु का जो गोचर है ये 30 तारीख से लेके 22 अप्रैल तक का, ये इनके जो है तृतीय भाव मतलब तीसरे भाव से जो है चौथे भाव में आएगा। ठीक है, अब इस पीरियड में इनको क्या समस्या होंगी, क्या फायदा मिले, कैसा समय रहेगा, चलिए हम देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस पीरियड में भाई बहनों से थोड़ा सा संबंध जो खराब हो रहे थे, ठीक है, वो ठीक होने लग जाएंगे। अगर किसी प्रकार की ऐसी समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं कम होंगी। गले से संबंधित
समस्याएं या फिर कफ बनता है या सांस फूलने से संबंधित, इस पीरियड में चीज़ें बेहतर होंगी। और इस पीरियड में अगर आप दवाई या इन सब चीज़ों में जाना चाह रहे हैं तो इस पीरियड को आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, माता से सुख मिलता हुआ इस पीरियड में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से सुख मिलता, बहुत स्थिति नहीं अच्छी है, फिर भी पहले से कुछ बेटर स्थिति है, पहले से कुछ बेटर स्थिति है इस समय पे। इस समय पे स्थान का परिवर्तन होता दिख रहा है। कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए ये समय जो है स्थान का परिवर्तन और कार्यों का भी परिवर्तन। अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी परिवर्तन का समय है। दूसरी चीज, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्थान का भी परिवर्तन करिए या काम का परिवर्तन करिए तो बहुत सोच समझ के करिएगा। ये समय आपके लिए मिला जुला रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। कन्या लगन में गुरु जो है चौथे भाव में बैठ के नवम दृष्टि से विदेश की यात्रा को दिखा रहा है। चौथा भाव हमारा जो है घर परिवार प्रॉपर्टी का होता है, पैतृक जिसे हम लोग कहते हैं। 12वां भाव हमारी विदेश यात्रा को दिखाता है या घर से दूर जाने को दिखाता है। ये समय पे जो है विदेश से संबंधित कार्यों को जो लोग सोच रहे हैं इस पीरियड में, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। वो इस पीरियड में प्रयास करें और इस पीरियड में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलती हुई दिख रही है। और खासकर उन लोगोग को जो लोग विकसित देशों में जाना चाह रहे हैं, जैसे अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, इस टाइप में देशों में, और उन लोगों को उनके लिए भी संयोग रहा है, उनके लिए थोड़ा कम है। जो अनडेवलप कंट्रीज मतलब सऊदीया हो गया, इस टाइप की कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं, अनडेवलप कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए चांसेस कम है, लेकिन हैं। डेवलप कंट्रीज के लिए चांसेस इस पीरियड में ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जो लोग प्रॉपर्टी को बेचने का सोच रहे हैं उनके लिए समय बहुत बेहतर, बहुत अच्छा समय है प्रॉपर्टी बेचने के लिए। इस समय पे काफ़ी समय से पीछे नहीं बिक रहा होगा तो इस समय प्रयास करिए। इस समय पे जो है 22 दिनों में आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा रेट मिल जाएगा और बिक भी जाएगी। तीसरी चीज़, इस पीरियड में पार्टनरशिप देख दाख के करिएगा। थोड़ा सा पार्टनरशिप में किसी प्रकार का मतभेद होता दिखता है। इस पीरियड में शुगर के जो पेशेंट हैं और थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा देख दाख के चलाइएगा। शुगर से संबंधित समस्या या लीवर से संबंधित समस्या जिनके रहती है या फिर पीलिया, थोड़ा सा इस पीरियड में देख दाख के चलिएगा। इस टाइप की समस्या हो सकती है आपके सामने आए। दूसरी चीज़, इस पीरियड में आपको ससुराल से लाभ मिलेगा या ससुराल से कुछ बेटर, पीछे आपकी कुछ चीज़ें गलत या ठीक नहीं चले तो वो चीज़ें ठीक होंगी ससुराल के साथ में। इस पीरियड में कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि पिता से जो मतभेद चल रहा था, ठीक है, इस पीरियड में थोड़ा सा कम होता भी दिखता है कि मतभेदों को ये कम भी दिखा रहा है। और बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँ, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी ये समय अच्छा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों की भटकाव की स्थिति बनेगी, फोकस अपनी पढ़ाई पे करिएगा, एक टाइम टेबल बना के पढ़ाई करिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। इस तरीके से कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए मैंने बताया। अब मैं बात करूंगा तुला राशि। अब हम देखेंगे तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए 30 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक का समय कैसा है, क्या इनको फायदा मिलेगा या नुकसान। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इनके राशि से जो है गुरु जो है अभी तक दूसरे में चल रहा था, कुछ दिनों के लिए तीसरे भाव में जाएगा। कुछ चीज़ों को मैं बताता हूँ, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। इस पीरियड में थोड़ा सा भाई बहनों से मतभेद होता दिखता है। इस पीरियड में यात्राएं जो करेंगे, ठीक है, ये 22-24 दिन का पीरियड है, यात्राएं कहीं ना कहीं निरर्थक होगी या फिर आधे रास्ते तक गए, उसके बाद किसी ना किसी काम से आपको लौटना पड़ेगा। अपने गले का ध्यान रखिएगा, अपने सांस फूलना अगर ये सब चीज़ों का है, और कफ मेन चीज़ जो है, कफ थोड़ा सा बनने नहीं दीजिएगा इस पीरियड में। भाई बहनों से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं या फिर संचार के क्षेत्र में, उनके लिए समय बहुत बेहतर है। जो लोग राइटर हैं, लिखने के क्षेत्र में किसी प्रकार से भी लिखना हुआ, उनके लिए समय बहुत अच्छा है ये पीरियड। पिता से थोड़ा सा मतभेद की स्थिति बन रही है, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा पिता के साथ। और थोड़ा सा अपनी बैक पेन, पीठ का दर्द जिनके रहता है, उनको अपना थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। लंबी यात्राएं भी हैं, छोटी यात्रा भी है, यात्रा बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी यात्राओं में, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। दूसरी चीज़, इस पीरियड में निवेश देख दाख के करिएगा, आंखें खोल के चलिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कतें और परेशानियां दिखती हैं। जो लोग टीचिंग लाइन से संबंधित हैं उनके लिए भी ये समय जो है स्थान का परिवर्तन का है। जो पढ़ाने के कार्यों में है, ये किसी प्रकार के भी जो है गुरु के क्षेत्र में है। एक चीज़ और मैं कहूँगा, इस पीरियड में मित्रता में भी बहुत ज़्यादा अग्रसर ना होइएगा या फिर आँख को बंद करके मत चलिए, कहीं ना कहीं धोखे की स्थिति बन सकती है इस पीरियड में। तीसरी चीज़, इस पीरियड में वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है, और
किसी प्रकार की अगर आपके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विवाह के लिए ये समय जो है रिश्ते आएंगे, इस 22 दिनों में रिश्ते आएंगे, तो उस रिश्तों में आप देख दाख के चलिएगा। कहीं ना कहीं से आपकी बात भी होती बनती दिख रही है, लेकिन बहुत आपकी जिस हिसाब से आप ज़रूरत है उस हिसाब से रिश्ते आते नहीं दिख रहे हैं इन 22 दिनों में। उसके बाद दोबारा गुरु जो है 22 तारीख को वापस चला जाएगा, फिर आपका चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी। इन दिनों में इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। धन के लिए समय थोड़ा सा डाउन है, कार्यक्षेत्र के लिए थोड़ा सा डाउन है, इस पीरियड में अप एंड डाउन लगेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आँख कान खोल के चलिएगा। वैवाहिक चीज़ों को बारे में बता दिया मैंने, वैवाहिक स्थिति बता दिया। शिक्षा से संबंधित विभाग जो हैं उनके लिए अच्छा समय है, जो लोग पढ़ने पढ़ाने वाले काम में। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, ट्रांसफ़र का तो योग बनता है, हो सकता है कहीं इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन पढ़ने पढ़ाने के लिए समय अच्छा है। आप इस पीरियड में मेहनत करिए और मेहनत से पढ़ाइए और उसका लाभ लीजिए, ये पीरियड उसके लिए अच्छा है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो ये कहा जाएगा ये पीरियड पहले से कुछ बेटर कम होगा। उसके बाद 22 तारीख के बाद पुनः जो है 22 अप्रैल को गुरु जो है 2019 में वृश्चिक में आ जाएंगे, फिर स्थिति सामान्य हो जाएगी।